नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि फेस की चिंता किसको नहीं है? सबको है। आपको लगता है कि आप ही का फेस सिर्फ डैमेज हो रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सबका फेस डैमेज हो रहा है, क्योंकि अभी रेडिएशन सूरज की बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है और आपकी स्किन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। साथ ही साथ आपकी डाइट बिल्कुल अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में झुर्रियां जल्दी पड़ने लगी है और चेहरे में गड्ढे होना या दाग होना। चाहते तो हो कि ऐसा स्किन हो, लेकिन आपकी स्किन ऐसी है। देखो, एक सिर्फ फर्क होता है एक लेयर का। अंदर का जो पूरा जो आपका लेयर है वो कुछ इस टाइप का होता है। देखो, यहाँ पे बहुत सारी नसें भी दिख रही है, लेकिन हमको ऊपर का जो लेयर है वो अच्छा बनाना है, क्योंकि महत्व उसी का है। आप कॉन्फिडेंट फील करते हो अगर आपके चेहरे में चमक हो, या फिर चेहरे में बहुत ज्यादा टाइटनेस हो, या फिर चेहरा बहुत ज्यादा ग्लो करे, तो आपको अच्छा लगता है, सबको लगता है अच्छा। लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब पिंपल्स भी आपको निकलने लगे हैं। ब्लैक हेड की समस्या, व्हाइट हेड की समस्या सबको हो रही है, ठीक है। इस टाइप के पिंपल निकलते हैं जिसमें दर्द भी होता है और कील मुहासे और वो स्कार्स छोड़ जाते हैं, निशान, गड्ढे वगैरह सब कुछ पड़ने लगते हैं। अगर मैं इंडियन स्किन टोन की बात करूं तो किसी किसी का चेहरा इतना ज्यादा ड्राई रहता है, सूखा हुआ आपको महसूस होता है जैसे अभी फट जाएगा, और इस तरीके से एजिंग भी होने लगा है। मतलब समय से पहले आपको लगता है कि आपकी स्किन में झुर्रियां पड़ने लगी है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत सारे फेस वॉश और बहुत सारे क्रीम्स का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि फेस वॉश आपको कौन सा इस्तेमाल करना है। नेचुरल ऑल्टरनेटिव है, लेकिन अगर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो लेकर के तो आप जाओगे नहीं। तो आपके लिए क्या सुटेबल है? अगर आप कोई इस्तेमाल भी करना चाह रहे हो फेस वॉश, और उसके बाद आपने क्रीम इस्तेमाल किया, सीरम्स इस्तेमाल किए, जो कि सचमुच में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फेस वॉश ही आपने गलत बिल्कुल इस्तेमाल किया है, तो आपका बेस ही बिल्कुल गलत है और आपका फेस उस क्रीम को लगाने से या फिर कुछ भी लगाने से ठीक नहीं होगा। मैं नेचुरल चीजों को लगाने की सलाह दूंगी, लेकिन अगर आप फेस वॉश भी इस्तेमाल में लाते हो तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। पहली चीज ये कि स्किन का पीएच कितना होता है, 4.7 से लेकर के 5.75 होता है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें ही हमें लगानी है चेहरे पे जिसका पीएच लगभग इसके आसपास हो। अगर ज्यादा एसिडिक हो गया या फिर ज्यादा बेसिक हो गया तो चेहरे में ड्राइनेस या फिर रूखापन या फिर इचिंग होना बिल्कुल कॉमन हो जाएगा, और आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आप फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हो और लगभग आप बहुत अच्छे तरीके से धो रहे हो। याद रखना है कि 30 सेकेंड से ज्यादा अगर आप किसी भी प्रकार का फेस वॉश, चाहे उसका पीएच बिल्कुल इसके आसपास है भी, अगर आप रब कर रहे हो, लगा रहे हो, और 30 सेकेंड से ज्यादा आप उसको लगा करके धो रहे हो, तो आपके चेहरे में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ज्यादा नहीं लगाना। अब अगर आपकी स्किन ऑयली है, इसका मतलब है कि जब आप सो करके उठते हो या फिर हमेशा आपकी स्किन में एक प्रकार का तेल आपको महसूस होता है, चिकनाहटपन महसूस होता है, उनकी स्किन ऑयली होती है, ठीक है। अगर ऐसी स्किन है तो आप जो भी फेस वॉश मार्केट से लाते हो ना, उसमें सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए। देखो, जिसको भी व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, जिसको भी ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, जिसको भी एक्ने है, स्कार्स है, या चेहरे में तेल बहुत ज्यादा आता है, मतलब स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, तो ये जा करके डीप क्लींस करेगा। लेकिन सैलिसिलिक एसिड कितना होना चाहिए? 1 से 2% ही होना चाहिए आपके फेस वॉश में। तो मेन जो आज का टॉपिक है वो यही है कि फेस वॉश आपको कौन सा इस्तेमाल करना है। अगर ड्राई स्किन है, स्किन काफी ज्यादा खिंचता है, या फिर आप क्रीम लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, तो बिल्कुल रूखापन सा महसूस होता है, इसका मतलब है कि स्किन आपकी बिल्कुल ड्राई है। पानी ज्यादा पीजिए, डाइट में आप खीरा खाइए। साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार का आप फेस वॉश का इस्तेमाल करते हो तो पीएच बैलेंस्ड होना चाहिए, पीएच इसके आसपास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का जो फेस वॉश आप ले रहे हो वो क्रीम या फिर मिल्क फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें ग्लिसरीन भी मौजूद होना चाहिए और सेरेमाइड भी मौजूद होना चाहिए। ये क्या करता है? ये हाइड्रेशन को बिल्कुल लॉक करता है, आपके चेहरे से मॉइस्चर को खींचता नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन बिल्कुल सेंसिटिव है, आप धूल में जाते हो या फिर आप धूप में जाते हो, आपको एक्ने हमेशा आते हैं, आपको स्कार्स हमेशा आते हैं, तो हेल्दी डाइट अपनाइए, खाने
खाने में फाइबर लेना है, खीरा खाना है, चुकंदर खाना है, कैबेज खाना है, हरी साग सब्जियां खाना है, साथ ही साथ आपको विटामिन सी यानी ऑरेंजेस खाने हैं, अगर गर्मी का मौसम है तो तरबूज खाना है, और फेस वॉश कौन सा लेना है जिसमें फ्रेग्रेंस बिल्कुल नहीं हो, मतलब फ्रेग्रेंस फ्री। देखो सबको यही फॉलो करना है, जिसमें SLS ना हो, ठीक है, फ्रेग्रेंस ना हो, सल्फेट ना हो, लेकिन जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो खास ख्याल रखें कि बिल्कुल भी आपके फेस वॉश में खुशबू नहीं आनी चाहिए, सल्फेट फ्री होना चाहिए, और पीएच बैलेंस्ड तो बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए, वरना आपके जो स्कार्स है, आपके जो एक्ने हैं, वो बद से बदतर होते चले जाएंगे। अब जिनकी भैया कॉम्बिनेशन स्किन है, मतलब आपको पूरा स्किन बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है, कभी कभी जब आप सो करके उठते हो तो यहाँ पे हल्का सा तेल, यहाँ पे नाक के पास और यहाँ पे चिन के आसपास, मतलब टी जोन में हल्का हल्का आपको तेल टाइप का, चमकीला टाइप का स्किन आपको दिखता है, तो कॉम्बिनेशन स्किन है और ये स्किन बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो इस स्किन में आप कोई ट्रांसपेरेंट सा जेल टाइप का कोई भी आप फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका पीएच बिल्कुल बैलेंस हो, उसमें फ्रेग्रेंस ना हो, उसमें SLS ना हो, उसमें सल्फेट ना हो, उसमें किसी प्रकार की खुशबू ना हो, वो फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए। चाहे आपकी स्किन किसी भी टाइप की हो, ये सभी चीजें नहीं होनी चाहिए। नेचुरल ऑल्टरनेटिव के तरफ भागो, क्योंकि इससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा बेहतर होगी। अगर स्किन बहुत ज्यादा डैमेज है तो पहले आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर के पहले आप जो भी क्रीम लगाना है, जो भी आपको फेस वॉश का इस्तेमाल करना है, वो उसको आप कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने डाइट पे बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, फोकस्ड रहिए और अपने आप का बिल्कुल ख्याल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, पसीना निकलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर चाहते हो कि चेहरा आपका अच्छा रहे तब। अब नेचुरल ऑल्टरनेटिव में क्या है, ये है कोलोइडल ओटमील। इसका मतलब ये होता है जई का दलिया। इसको अगर आप फेस पे लगाते हो, क्या करना है, जो ओटमील होता है, ठीक है, उसको पहले आप पाउडर फॉर्म में बना लो और फिर उसको पानी में डाल करके हल्का सा थिक गाढ़ा टाइप का एक पेस्ट बना लो, ठीक है, उसी को हम कोलोइडल ओटमील बोलते हैं। अगर आपने इसको चेहरे पे लगाया तो चेहरा काफी चमकदार बनेगा। अगर रेडनेस है या फिर अगर आपको स्कार्स भी है तो भी आपको ये हेल्प करेगा। अगर आपको शहद कहीं भी मिलता है तो भैया चेहरे पे लगा लो, खा भी लो, लगा भी लो, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है। और जिसको भी एक्ने है वो चेहरे पे, वो एक्ने पे शहद जरूर लगाएं। बेसन और दही नेचुरल एक्सफोलिएटर तो है ही, साथ ही साथ इसमें लैक्टिक एसिड जो दही में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका मॉइस्चर तो लॉक रहता ही है और स्किन काफी ज्यादा चमकदार बन जाती है। इसके अलावा आप जब भी पार्टी फंक्शन में जाओ और वहां से जब आप आते हो तो आप हार्श मेकअप रिमूवर्स का इस्तेमाल करते हो, और जिसकी वजह से आपकी स्किन दिन पर दिन सेंसिटिव होती चली जाती है। आपको तुरंत फील भी होता होगा कि भैया कुछ तो अजीब सा हो गया चेहरे में। आपको क्या करना है, मेकअप को हटाने के लिए हमेशा याद रखिए कि नेचुरल और बहुत अच्छा जोजोबा ऑयल, ठीक है, इसका हिंदी भी यही है, जोजोबा ऑयल या स्क्वेलेन, ये दोनों चीजें आप मेकअप को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल में लाइए। क्योंकि अगर आप हार्श केमिकल का इस्तेमाल करेंगी तो आपका जो चेहरा है वो थोड़े टाइम के बाद ही बहुत ज़्यादा उसमें झुर्रियाँ पड़ेंगी या फिर वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। हो सकता है पिगमेंटेशन हो जाए, हो सकता है डार्क सर्कल्स आपको बहुत ज़्यादा आने लगे मेकअप लगाने की वजह से, और आपका जो स्किन है दिन पर दिन बद से बदतर होता चला जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो नीचे कॉमेंट करके मुझे बताओ। बाकी फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, अच्छे से रहिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए। थैंक यू सो मच।